कैसे घेरेंगे? सरकार को हम घेरेंगे, सरकार की चक्का जाम करेंगे हम, क्योंकि ये जो निर्णय लेगी इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और यदि 1950 की थाना क्षेत्र को ये लागू करते हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई 1908 ही लागू हो। जब 32 लागू हो बोलती है तो CNT पर भी 1908 ही लागू होना चाहिए, 50 नहीं। चूंकि आदिवासियों के बहुत सारे मामले हैं, उन पर किसी भी तरह की TSC चर्चा नहीं करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए TSC द्वारा थाना क्षेत्र को बाध्यता खत्म करने की साजिश चल रही है। क्योंकि ये सरकार नहीं, ये हेमंत सोरेन हजारों एकड़ ज़मीन आज क्रय किया है, और सिर्फ उसकी अपने आप को मालिकाना बनाने के लिए ये थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। ये बाध्यता खत्म हुआ तो उससे किसका विकास होगा? ये बाध्यता खत्म हो जाएगा तो आदिवासियों खत्म हो जाएंगे। चूंकि आदिवासी कितने % यहाँ पर जमीन क्रय किया है? मात्र 2%। तो 2% के लिए आपने कानून बना रहे हैं और 98% के लिए कोई कानून नहीं है। आदिवासियों के हजारों समस्याएं यहाँ भरी पड़ी हैं, उनके लिए TSC क्यों नहीं बैठती है, क्यों नहीं इन पर विचार करती है? सिर्फ और सिर्फ ये दलाल प्रतिनिधि के लोग या फिर एलिट क्लास के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये साजिश है। उस पर भी वो लिमिटेशन रहे कि आप मकान बनाने के लिए 10 डिसमिल जमीन खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और नहीं तो जो पैसे वाले हैं वो तो एकड़ जमीन लेकर के सब गरीबों को जबरदस्ती लूट लेंगे। थाना क्षेत्र खत्म हुआ मतलब आदिवासी खत्म हो जाएगा, यही हमारा कहना है। ED का जिस तरह का कार्रवाई हो रहा है, CM को नोटिस कर रहे हैं और CM कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसमें, क्या आप कर रहे हैं? देखिए, परेशान कोई किसी को नहीं करता है। वो कह रहे हैं आदिवासी हैं इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। सर जी, आपकी जो कर्म है उसी पर तो सवाल उठता है ना। यदि आप सही हैं तो फिर आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको हिम्मत हो जाए कि आपको परेशान करेगा? लेकिन यदि सामने वाले को आप मौका दीजिएगा तो चुकेगा नहीं। आपने वैसे काम किया है तभी तो आज आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं। यदि आप सही हैं तो सामने आके जवाब दें, और क्या है। सब परिचय सुनील टोप्पो, अध्यक्ष केंद्रीय धूमकुलिया।